मदर्स डे के मौके पर जिले के विभिन्न जगहों पर सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक दलों के लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वृद्धजनों के साथ खुशियां बांटी। भाजपा विजय मित्रा मंडल की अध्यक्ष सुनिधि मिश्रा मदर्स डे को लेकर वसंतपुर स्थित ओल्ड एज होम पहुंची, जहां असहाय एवं गरीब वृद्धजनों के साथ केक काटकर मदर्स डे मनाया और शुभकामनाएं दी। ओल्ड एज होम के सभी वृद्धों ने भाजपा नेत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि मदर्स डे पर मां को सम्मान दिया जाता है, लेकिन बुजुर्गों के प्रति यदि सभी लोगों की यह सोच होगी तो किसी को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। सुनिधि मिश्रा ने आश्रम के अटेंडेंट इंद्रजीत पांडे का भी आभार व्यक्त किया। आज मैंने मातृ दिवस की शुभ उपलक्ष्य पर ये सोचा, क्या सभी लोग तो अपने अपने घरों में मातृ दिवस मनाते ही हैं, तो कुछ यहाँ पे सहारा वृद्धाश्रम है, तो मैंने ऐसे सोचा कि आज पूरी टीम के साथ इधर ही चलती हूँ कार्यक्रम करने। तो ऐसा ये हमारा हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए और हमारा कार्यक्रम अच्छा से हुआ। वहीं भाजपा नेत्री जिया गोस्वामी ने लोदीपुर पंचायत में आशा दीदी एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के साथ मातृ दिवस की खुशियां बांटी। इस दौरान आशा दीदी एवं आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के कार्यों की प्रशंसा करते हुए जिया गोस्वामी ने अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजर, साबुन, मास्क एवं ग्लव्स का भी वितरण किया गया। इस मौके पर पार्षद प्रमिला देवी, सरपंच मोनिका कुमारी, जिला मंत्री मनीष दास, शरद वाजपेयी, प्रणीक वाजपेयी भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं सभी माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ। आज लोदीपुर पंचायत में प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रणीक वाजपेयी जी के घर पे और मातृ दिवस के अवसर पर सामूहिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें हम लोग शुरू से ही ये तय था कि आशा दीदी और आंगनवाड़ी सेविका दीदी को हम लोग सम्मान करेंगे मातृ दिवस पर। मई महीने के दूसरे हफ्ते में रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। यह खास दिन मां को समर्पित है। ऐसे में जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी ने रामनंदी देवी हिंदू अनाथालय में रह रहे अनाथ बच्चों के साथ मातृ दिवस मनाया। इस दौरान आरती कुमारी ने अनाथ बच्चों के बीच चॉकलेट, बिस्किट, सैनिटाइजर, राशन का वितरण किया। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं साफ सफाई का खासा ख्याल रखने की बात कही। वहीं आरती कुमारी ने बताया कि सभी बच्चे अपनी मां से वंचित हैं, उन्हें मां की कमी का एहसास न हो, इसीलिए इस दिन को खासकर अनाथ बच्चों के साथ मनाया गया। मौके पर कोऑर्डिनेटर दीपराज, अरूप सिन्हा सहित कई समाजसेवी मौजूद थे। आज मातृ दिवस है, तो इस अवसर पर मैंने मेरा ये सोचा कि आज मातृ दिवस है, अनाथालय में इनकी माँओं की कमी को मैं अपने कुछ प्रयास से इनके सुख दुख में मैं इसे साझा कर सकूं। और यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग कुछ राशन वितरण करते हुए सोशल मीडिया पे लगाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहा कि आज मातृ दिवस पे इन कमियों को, मातृ दिवस की कमियों को मैंने कमी को पूरा करने का कोशिश मेरा प्रयास रहा। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भागलपुर में जहां अब तक 14 कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज की पुष्टि हो चुकी है, वहीं बिहार और पूरे देश में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। बिहार में 38 में 37 जिले अब तक कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 22 मार्च को बिहार में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई और इसके बाद करीब एक माह में 126 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, जबकि पिछले 19 दिनों में 500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की बिहार में पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से अधिकतर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है। वहीं बाहर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन एवं बसों से बिहार आने वाले मजदूरों एवं छात्रों से भी राज्य में कोरोना संकट बढ़ने का खतरा लगातार लोगों को सता रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि जिस तेजी से देश एवं बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से देश में कोरोना संदिग्धों की जाँच और स्वस्थ होने वालों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों का राष्ट्रीय औसत जहाँ 29% है, वहीं बिहार में कोरोना को मात देने वालों का औसत 54% है। भागलपुर मायागंज में 14 में से 8 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार द्वारा भागलपुर JLNMCH मायागंज को कोरोना स्पेशल अस्पताल बनाया गया। कोरोना अस्पताल बनाए जाने के बावजूद एक माह तक मायागंज अस्पताल में कोरोना संदिग्धों के सैंपल की जांच की शुरुआत नहीं हो सकी, जबकि मायागंज अस्पताल प्रबंधन द्वारा कल्चर एंड DST लैब में कार्य करने वालों को प्रशिक्षण भी दे दिया गया था, लेकिन सैंपलिंग के लिए कॉटेज उपलब्ध नहीं होने के कारण मायागंज अस्पताल प्रबंधन को सैंपल पटना भेजना पड़ता था। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार के आदेश पर 3 मई को कल्चर एंड DST लैब का शुभारंभ किया गया।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मायागंज जांच लैब को 360 कॉटेज उपलब्ध कराया गया, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण एक सप्ताह में ही 70% कॉटेज समाप्त हो गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमितों के अलावा किसी भी संदिग्ध की सैंपल जांच भागलपुर अस्पताल में नहीं करने की बात कही है। इसके कारण फिर से कोरोना सैंपल की जांच रिपोर्ट के लिए पटना का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने मायागंज अस्पताल लैब में जांच की गति धीमी होने की बात स्वीकार की है और जल्द ही कमियों को दूर कर अधिक संख्या में टेस्ट कराने की बात कही। जेनेरिक स्टेज में जो टेस्टिंग हो रही है, अभी मुझे ये कहना होगा कि इसकी रफ्तार अभी बहुत ही धीमी है। अभी जो हाथ तक संभव अभी तुरंत इन्होंने शुरुआत की है और एक दिन में एक बार में एक सिटिंग में ये 11 केस की टेस्ट कर सकते हैं और अगर ये हमेशा राउंड द क्लॉक चले 24x7 के हिसाब से, यानी 4 शिफ्ट में अगर ये केस चलेगा जांच का, तो 40 से 45 केस प्रतिदिन होंगे। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि अभी हम लोग 1 ही 2 शिफ्ट कर पा रहे हैं और कुछ कमियां हैं जरूर, अभी शुरुआती समय है, लेकिन ये बढ़ जाएगी, संख्या बल हमारा बढ़ेगा और अगर हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं तो हम 40 से 50 लोगों की प्रतिदिन जांच कर सकेंगे और ये जांच लगभग हमें 2 घंटे में मिल जाती है। भागलपुर नाथनगर पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक कांडों में नामजद आरोपी कुख्यात बदमाश मोहम्मद सनिया को रविवार की सुबह मिर्गियास चक इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हसनाबाद निवासी मोहम्मद सनिया रविवार की सुबह मछली व्यवसायी से रंगदारी देने की मांग कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने बदमाश के करतूत की सूचना नाथनगर पुलिस को दे दी, जिसके बाद इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने इलाके में छापेमारी कर अपराधी को दबोच लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि पूर्व में भी जब सनिया को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी तब सनिया ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने कहा कि सनिया पर नाथनगर विश्वविद्यालय और ललमटिया थाने में दर्जनों मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान मोहम्मद सनिया शराब के नशे में धुत था। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान शराब पीने की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बदमाश को जेल भेज दिया है। लोगों को आते हैं 2 नजर, हम मगर देखो 2 नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी लगातार कई दिनों से आम जनों के बीच राशन वितरण के साथ साथ सैनिटाइजेशन भी करवा रही हैं। आरती कुमारी लगातार बीमार एवं जरूरतमंदों को दवाइयां पहुंचा रही हैं। इस महामारी में जहां सारे नेता अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, वहीं आरती कुमारी अपनी पूरी टीम के साथ जनता की सेवा में लगी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर भूखों को खाना मुहैया करा रही हैं। पति प्रदीप यादव भी कदम से कदम मिलाकर जनसेवा में लगे हैं और लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने के लिए हमेशा हाथ धोते रहें एवं मास्क जरूर लगावें। लॉकडाउन के बीच जहां एक तरफ आम से खास लोग गरीबों की मदद में जुटे हैं, वहीं जदयू नेता पप्पू मंडल एवं मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी इस मुहिम में सबसे आगे हैं। नाथनगर, जगदीशपुर एवं सबौर प्रखंड में पप्पू मंडल के द्वारा जरूरतमंदों के बीच लगातार राशन वितरण किया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ पप्पू मंडल खुद राशन वितरण कर रहे हैं। आज हजारों लोगों के लिए पप्पू मंडल व मुखिया संघ अध्यक्ष आशा देवी किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। जदयू नेता पप्पू मंडल आप सभी आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना को हराने में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले।
शुक्रे खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के बीच हजारों परिवार के लिए विजय यादव किसी फरिश्ते से कम नहीं है। नाथनगर के विजय यादव लगातार पिछले कई दिनों से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण के साथ साथ कई गांवों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक भी गरीब भूखा न रहे, इसी संकल्प के साथ विजय यादव पूरी लगन एवं निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन लोगों के बीच जा जाकर उनकी फरियाद सुनते हैं और मदद भी करते हैं। युवा समाज सेवी विजय यादव आम जनों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना से जारी जंग में सरकार के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कोरोना जैसी भयानक महामारी के बीच डॉक्टर अशोक कुमार आलोक दिहाड़ी मजदूरों, जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। लॉकडाउन में किसी गरीब को कोई तकलीफ न हो, इसी मुहिम के साथ भागलपुर के लाल डॉक्टर अशोक कुमार आलोक निरंतर जन सेवा में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन एवं राशन मुहैया करा रहे हैं। पैसे की कमी हो या राशन की, भागलपुर का लाल अशोक कुमार आलोक संकट की इस घड़ी में निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों के बीच खड़ा है। डॉक्टर अशोक कुमार आलोक आम जनों से अपील करते हैं कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। नमस्ते। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी, सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आँख, नाक, मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, 1 दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपानगर, भागलपुर। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों को ना तो समय पर भोजन मिल रहा है और न ही कोई व्यवस्था, जिससे नाराज मजदूरों ने लगातार दूसरे दिन बांका भागलपुर मुख्य मार्ग को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया।
दरअसल डुमराना क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे श्रमिकों ने रविवार को घटिया भोजन देने के कारण जमकर हंगामा किया। सभी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलकर बांका जिला प्रशासन के खिलाफ हंगामा करने लगे। श्रमिकों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों को दूध भी नहीं मिल रही है। वहीं 250 व्यक्तियों के बीच स्नान करने के लिए एक बाल्टी रख दिया गया है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। वहीं रविवार की दोपहर मिले भोजन में छिपकली मिलने से मजदूर काफी परेशान हो गए, जिसके बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि अमरपुर बीडीओ सरस्वती कुमारी ने व्यवस्था सुधारने की बात कही। चाय भी तो मिलना चाहिए, कम से कम हैंड वॉश करने सैनिटाइजर मिलना चाहिए या साबुन मिलना चाहिए। बाथरूम नहीं है, बाथरूम में लॉक लगा हुआ है, बोलते खेत में चले जाओ। अब इतना सारा आदमी खेत में जा रहा है, आसपास में खेत वाले भी बात कह रहे हैं, लेडीज लोग भी जाता है वहाँ पे, तो हम लोग किस तरह शौचालय करें? कहाँ पे कुछ व्यवस्था तो होना चाहिए। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के चिरैया गांव पोस्ट ऑफिस में पदस्थापित डाकिया दीपनारायण शाह पर दिमड़ा गांव के ग्रामीणों ने 50 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य मोहम्मद शकील से न्याय की गुहार लगाई। हम आपको बता दें कि डाकिया दीपनारायण की मौत 25 दिन पूर्व हो चुकी है और जब ग्रामीण डाकिया के घर पैसे की मांग करने गए तो डाकिया के पुत्र रवि कुमार ने ग्रामीणों को शाहकुंड ब्रांच जाने को कहा। ब्रांच पहुंचने पर ग्रामीणों के होश तब उड़ गए जब यह पता चला कि खाता में पैसा नहीं जमा कराया गया है। बताया जाता है कि डाकिया ने ग्रामीणों से खाता में पैसा जमा कराने के नाम पर करीब 50 लाख रुपए की ठगी कर ली। ग्रामीणों ने कई बार डाकिया के घर जाकर भी खाता में पैसा जमा कराने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन जब डाकिया के मौत की खबर मिली तो ग्रामीण उनके घर अपने पैसे लेने पहुंच गए। इसके बाद डाकिया द्वारा पैसा गबन करने का मामला उजागर हुआ। गौरतलब हो कि दीपनारायण शाह ने 60 ग्रामीणों का खाता खोला था, जिसमें कई लोगों ने फिक्स डिपॉजिट भी कराया था और उसका समय पूरा हो गया था। हम लड़की के शादी के लिए 2 लाख एक में धरे थे, एक लड़का के नाम से 1 लाख धरे थे। रिश्ता जब हमारा लग गया, हम पैसा के लिए गए कि हमारा फिक्स तुरंत ही पैसा दे दीजिए, हमको इंटरेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन पासबुक में पैसा जमा ही नहीं किया। हमने 2 पासबुक में जमा किए थे दीपनारायण साहब के यहाँ 70-70 हज़ार करके। एक का मेरा समय पूर गया था। समय पूरने के बाद उसको हमने कहा कि हमारा पैसा दीजिए। वो पैसा देने के बाद क्या कहता कि ठीक है हम देंगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रुकिए। उसके बाद उसका हम पीछा करते रहे। पीछा करने के बाद महीना 2 महीना टालते टालते दीपू साहब वो डेट कर गए। लॉकडाउन के बीच सरकार ने सैलून खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं सैलून में कोरोना संक्रमण को देखते हुए रविवार को जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न इलाकों के सैलून को सैनिटाइज किया। साथ ही नाई को विशेष सावधानी बरतने की बात कही। डॉक्टर अजय ने कहा कि सैलून में कई प्रकार के लोग बाल और दाढ़ी कटवाने आते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि कौन सा व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। डॉक्टर अजय ने सैलून संचालक को हमेशा अपनी दुकान को सैनिटाइज कराने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्य करने की बात कही। आज जीवन जागृति सोसाइटी एवं नवनिर्माण संस्था हम लोग मिलकर शहर में खुल रहे सैलूनों के प्रति लोगों को आगाह कर रहे हैं। चूँकि सैलून जो है हॉट स्पॉट बनने वाला है, ये यहाँ बन सकता है। यहाँ कई तरह के लोग आएंगे जिनको कोरोना है, वो इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरे को, और यदि कोई एम्प्लॉई उसमें से ऐसे होंगे जिनको खुद कोरोना है तो वो दूसरे को कर सकते हैं। प्रायः सैलून का छोटा कमरा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन के बावजूद नवगछिया में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को बाजार से लौटने के दौरान दबंगों ने सेवानिवृत्त शिक्षक ब्रह्मदेव दास की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान पिता को बचाने मौके पर पहुंचे पुत्र के साथ भी दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद पिता और पुत्र को स्थानीय लोगों ने बेहतर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। नवगछिया थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में ब्रह्मदेव दास ने बताया कि तेतरी स्थित घर से वह बाजार गए थे, जहां से लौटने के दौरान गांव के ही विश्वमणि दास, विकास दास, प्रकाश दास सहित कई बदमाशों ने हथियार दिखाकर मारपीट शुरू कर दिया। शिक्षक ने बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग थाना अध्यक्ष से की है। बांका चांदन थाना क्षेत्र के झरना पातर जंगल से काटे गए भारी मात्रा में सखुआ लकड़ी को वन विभाग की टीम ने बरामद किया है। लकड़ी तस्करों द्वारा चांदन जंगल से बराबर पेड़ काटने जाने की सूचना वन विभाग को मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग के पदाधिकारी अशोक कुमार ने बिहार झारखंड की सीमा से सटे कनभटिया गांव स्थित आरा मिल में छापेमारी कर 7 फीट लंबे सखुआ लकड़ी को बरामद कर लिया है। दरअसल दबंगों के द्वारा जंगल की कीमती लकड़ियों को चोरी छुपे काटकर बेचे जाने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। हुआ और 12 पीस सखुआ का लकड़ी है उसमें। ये कहाँ से बरामद किए? ये माने बरामद किए कनभटिया से।
आपको ये जानकारी कैसे मिली वहाँ पे लकड़ी है? मेरा जंगल कटा था छरना पत्थर में। हाँ, तो पब्लिक द्वारा पता चला कि मानो लकड़ी कट गया है, तो वहाँ गए तो देखते हैं सही लकड़ी कटल है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की ओर से शहर के विभिन्न मोहल्ले एवं पिछड़े क्षेत्रों में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव ईशान सिन्हा के निर्देश पर जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार शर्मा, जिला महासचिव चंदना प्रसाद समेत कई कार्यकर्ताओं ने गरीब एवं असहाय लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं जागरूकता अभियान को लेकर ईशान सिन्हा ने जिले के कई थानाध्यक्षों से मुलाकात की। इस दौरान ईशान सिन्हा ने थानाध्यक्षों से कोरोना से संबंधित कई जानकारी ली और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। प्रदेश महासचिव ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है, लेकिन आम लोग इसका गलत फायदा उठाकर भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे भी हम सभी को मिलकर कोरोना के साथ लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। नवगछिया तिनटंगा करारी में रविवार को पांडे परिवार की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया। गौरव पांडे ने बताया कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर लोगों को हो रही है, जिसको देखते हुए पांडे परिवार द्वारा राहत वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान 500 गरीब असहाय परिवार को राशन उपलब्ध कराया गया। गौरव ने कहा कि समाज के संपन्न लोगों को जरूरतमंद परिवारों की मदद करनी चाहिए।